कल के दिन भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे, राइट। तो हम एज ए ग्रुप क्विकली नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर, 5 to 10 मिनट्स के अंदर एक एक्सरसाइज करेंगे। आप सबके पास भगवत गीता है, आप सबने, हमने इतने श्लोकों की भी चर्चा भी की है। हम ये देखेंगे कि भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए, या नरसिंह जो लीला है, कहां से शुरू होती है नरसिंह देव की लीला? हिरण्यकश्यप से, फिर प्रहलाद महाराज आते हैं, फिर उनके साथ जो यातनाएं होती है और भगवान प्रकट होते हैं। तो इस पूरी जो लीला है भगवान की, उनके भक्तों की और भगवान की, हम भगवत गीता के लेंस से देखने की कोशिश करेंगे इसको। तो भगवत गीता के आपको हैंड रेज करके, जहां पे भी आपको लगता है कि भगवत गीता कौन सा श्लोक है जो आपको याद आ रहा है, आप रेफर भी कर सकते हैं इससे, जो आपको लगता है कि इस लीला के अंदर हमें दिखता है कैसे भी रूप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं और दुष्टों का संहार करने के लिए आता हूं। है इस लीला में? है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे आपको ही बताना चाहेंगे और कौन सा एग्जाम्पल है ऐसे, वही आपको याद आ रहा हो किसी को भी? हर जगह पे हूँ। मैं सब जगह पे हूँ, करेक्ट, कि मैं सब जगह मैं ही हूं। तो भगवान एक भगवत गीता में श्लोक भी बताते हैं, मुझे श्लोक नंबर याद नहीं है प्रभु जी, सॉरी, लेकिन भगवान बताते हैं भगवत गीता के अंदर। आई थिंक 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं प्रहलाद अस्मि, मैं दैत्यो में मैं प्रहलाद हूं, ऐसा आता है ना, तो वो आ जाता है इधर। फिर क्या आता है? फिर एक आता है भगवान 9वें अध्याय के अंदर बोलते हैं कौनते प्रतिजानीहि। आगे क्या है? कौनते प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। कुंती पुत्र अर्जुन, जाके घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान विनाश होने देते अपने भक्त का? नहीं होने देते। फिर आगे क्या आता है? फिर आगे हम देखते हैं, जैसा प्रभु जी ने बताया, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है। ये भगवत गीता का 6 अध्याय का 30वां श्लोक है, जहां भी पढ़ रहे थे ना अष्टांग योग का, कि भगवान कहते हैं योगी वो है जो मुझे हर जगह देखता है। तो हर जगह देखने का अर्थ क्या हुआ? कहां पे देखा, किसने देखा? प्रहलाद ने कहां देखा भगवान को? खंबे में देखा। सर्वत्र देखने वाला खंबे में भगवान है। और इसी से लिंक दूसरा श्लोक आता है, नमाम दुष्कृतिनो मीढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। वो क्या है? जो मूढ़ व्यक्ति है, जो दुष्ट है, 4 तरह के दुष्कृतन है जो मुझे कभी समझ ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, तो वो भगवान को हिरण्यकश्यप बोलता है इसमें है। प्रहलाद कहते हैं हाँ है, तो उनको यकीन नहीं होता, तो ऐसा वो नमाम दुष्कृतो मूढ़ा है, तो वो यहां आ जाता है। फिर एक श्लोक आता है कि भगवान प्रहलाद को कहते हैं, जब प्रार्थना प्रहलाद करता है तो भगवान प्रहलाद को कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा हूं। ये हम 15वें अध्याय का 15वां श्लोक बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निष्ठो मत ज्ञान अप्रोतम गतिम च। फिर आगे आता है कि मैं ही तुम्हें ज्ञान और अपोह, मतलब तुम्हें याददाश्त भी मैं देता हूं और तुम भूल जाओ ये भी मैं बताता हूं, हृदय में बैठ करके विराज होकर के। एक श्लोक जो हमने अभी चर्चा की थी 3 डूअर्स के अंदर, वो भी आता है, प्रकृति क्रियमाणा ही। ये 3रे अध्याय का 27वां श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणा ही गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो सारा कार्य करती है प्रकृति, लेकिन अहंकारवश व्यक्ति क्या सोचता है? मैं कर रहा हूं। सेम किसकी हालत थी कथा के अंदर ऐसी? हिरण्यकश्यप का था मैं हूं सब, कौन है? कोई नहीं है, विष्णु विष्णु। बहुत एक इंटरेस्टिंग है, मैं आज ही पढ़ रहा था भागवत का ये अध्याय, जिसमें मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे को थोड़ा तैयारी करनी थी आप सबके साथ, आपको कुछ ऐड ऑन करने के लिए और मैं भी कुछ कर सकूं। तो उसमें मैंने देखा कि जब हिरण्याक्ष मर जाता है, हिरण्याक्ष मरने के बाद में जो उनके परिवार में जो हिरण्याकश्यप की भाभियां थी, बच्चे थे उनके हिरण्याक्ष के, उसे बहुत बिलख बिलख के रोते हैं बहुत बुरी तरह से। उससे आपको पता है हिरण्याकश्यप क्या करता है? वो जो हमने 2nd चैप्टर पढ़ा है ना भगवत गीता का सार, वो सब वो बताता है पूरा एज इट इज, कि हम तो आत्मा है, शरीर थोड़े ना हमारा, तुम कैसे कर रहे हो, लाभ कर रहे हो। और ये तो, और एक सुंदर एग्जांपल पता क्या देता होता है कि जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अभी जैसे हमारा ये है गोविंदास, अब वहां जाके बैठेंगे, खाएंगे खाना। जब आप खाना खा रहे होंगे तो आपके आस पड़ोस में आके कोई बैठ जाता है, थोड़ी सी देर बातचीत करते हैं, और जब खाना हो जाता है हाथ धो के निकल जाते हैं उसके बाद में। तो कहते हैं हम तो रेस्टोरेंट की तरह हैं, कि कोई भी आके जुड़ा आपके साथ में, वो कर्मों के हिसाब से आके जुड़ा आपके साथ में, खाया पिया और उसके बाद निकल गया, तो आप कोई दुखी थोड़ी ना होता रेस्टोरेंट में कोई उठ के चला जाता आपके पास से। तो ऐसे वो भी चला गया तो क्या दिक्कत है आपको?
तो इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, तो मेरे मन में एक संशय हुआ, इसको सब पता है गीता का ज्ञान, तो ये राक्षस क्यों बताइए? तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, जितने भी आसुरी लोग होते हैं वो ज्ञानी तो बहुत होते हैं, ज्ञान बहुत होता है, और लेकिन ज्ञान भक्त नहीं बनाता। भक्त बनने के लिए भगवान के प्रति शरणागत होना आवश्यक है, भगवान के प्रति विनम्रता का भाव होना जरूरी है, भगवान के भक्तों के प्रति विनम्र होना जरूरी है, गुरु की शरणागत होना आवश्यक है, और सेवा करना आवश्यक है। जब हम अपने आप को सर्वस्व समझेंगे तो ज्ञान होने के बाद भी हम असुरी रहेंगे। तो मुझे इसी चीज से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं ज्ञान की बहुत बातें करता हूँ, लेकिन कहीं मैं ऐसा प्रभाव ना आ जाए। तो आप सबसे प्रार्थना है कि मेरा ज्ञान भगवान की भक्ति में लगा रहे, तो वो आवश्यक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, उसके साथ ही हम विराम देंगे आज की चर्चा को। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य युक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। ये श्लोक, इस श्लोक का जो भाव है वो है, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम, जो मुझे अनन्य भाव से ध्याता है, जो मेरी पूजा करता है, ध्यान करता है सिर्फ अनन्य भाव से, निरंतर जो मेरी पूजा करता है, योग क्षेम वहाम्यहम्, उसके योग क्षेम वहाम्यहम्, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो नहीं है उसके पास में वो मैं देता हूं उसको। भगवान ऐसा बता रहे हैं। लेकिन करना क्या है? कंडीशन है, अनन्यश्च चिंतयन्तो माम, कि आपको निरंतर भगवान की भक्ति करनी है। आपको इस लीला में कहीं दिखता है ऐसा? है ऐसी लीला? प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, क्या बोलते रहते हो? ओम नमो भगवते वासुदेव पूरा टाइम। और भगवान ने बोला योग क्षेम वहां में, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, हर चीज की रक्षा करता हूँ। उसके साथ, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, पहाड़ से गिरा दिया, सांपों के बीच में भेज दिया, इवन होलिका के साथ बिठा दिया अग्नि में। लेकिन भगवान ने कहा योग क्षेम वहां में, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है वो भी देता हूँ उसको। होलिका के साथ जब बैठे थे तो शक्ति किसके पास थी अग्नि से बचने की? प्रहलाद महाराज के पास थी, लेकिन भगवान ने उसको वो भी दे दी और उसकी ले ली, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, योग क्षेम वहाम में हम 9.22, जो हम आप में से कितनों ने LIC की पॉलिसी ले रखी है? ले रखी है, आपने पढ़ा है? उसके LIC के लोगों में आता है, ये LIC के लोगों में आता है योग क्षेम वहाम में हम। वो क्या बोलती है, उनका टैगलाइन क्या है? जीवन के बाद, कैसे कुछ है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ऐसे कुछ है ना। तो वो क्या है? वो योग क्षेम वहाम्यम यही है कि जो आपके पास है उसको तो हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और जब आपके बाद में जो नहीं है वो भी दे देंगे आपको। तो उन्होंने वो यहीं से भगवत गीता से ही लिया वो लाइन, टैगलाइन।